protects against double punishment for the same offense. कौन सा ऐसा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत एक गलती की 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकती? अंडर आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये अधिकार मिला है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी सजा सिर्फ 1 बार मिलेगी, ना कि 2 बार? है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इन लोगों को तो कम से कम आंसर पता होना चाहिए। आपको एक गलती की सजा 2 बार नहीं मिल सकती, 19, 20, 21, 22, and if you will give the wrong answer, you will lose the opportunity of the next 2 questions. Article 21. It's again the ops moment because it is not the correct answer. Rapid fire round खत्म होता है। इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19 होगा। 20 इंडिया में डबल जियोपार्डी नहीं था, पढ़ाया गया है ना? उसके बाद भी आंसर नहीं आता। 20 के कौन से क्लाउज में है ये भी बताया था, उसके बाद भी आंसर नहीं दे पाए। वाह। एंड नाउ द बजर राउंड स्टार्ट्स। The first question of the buzzer round displays here. Ambedkar supported which type of government? Parliament. Well, now the opportunity is grabbed by equality team and the answer is parliamentary. The answer is very easy according to the question and question is also very easy. बस आपकी शार्पनेस को देखना था इस राउंड के अंदर। Round is which system did Ambedkar supported for unity? यूनिटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा सिस्टम को सपोर्ट किया था? वीक सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, नो सेंटर, लोकल रूल ओनली। यूनिटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा सिस्टम सपोर्ट किया था? वीक सेंटर। वेल, अगर आंसर गलत होता तो दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन सेकंड टाइम में ये खड़ी हुई थी, इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोकल रूल ओनली। खड़े हुए एक बच्चे को भी मौका दे देते हैं पहले ये क्लियर करने से कि आंसर सही है या गलत। अगर सही हुआ तो दोनों को 10 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो दोनों को नहीं मिलेंगे। Strong center. Well, the answer is correct from equality group. Please have a huge round of applause for it. From the socialist group now. Now we are getting reversed. First question socialist group से, in which year did the constitution get completed? कौन से ईयर में हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था? एंड द क्वेश्चन doesn't deserve ऑप्शन। बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। कौन से ईयर में हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था? तैयार हुआ था। And in 1949. Well, the answer is correct. Now the question from federal group. Which year the right to education made a fundamental right? In which year was right to education made a fundamental right? I would like to announce the option also here because the question is little tough for you. 2002, 1949,
1939 1845, 2002 1945 1939, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A में कब ऐड किया गया था? आई मीन किस साल, किस ईयर? 1949, 1940, 1845। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 2002. Very good. The answer is correct. After a lot of work, in which year did the Constituent Assembly became sovereign? In which year did the Constituent Assembly became sovereign? कब हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद से डिसाइड करने लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? वो कब सॉवरेन बन गए थे? इट मीन्स दैट कब वो ब्रिटिश के डिसीजन से अफेक्ट नहीं हो रहे थे। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो कब सॉवरेन हुआ था? इट मीन्स दैट उसके ऊपर अब इंग्लैंड का लॉ इम्पैक्ट नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस उसको नहीं करेगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में नहीं किया जा सकता। In which year? Very good. The answer is correct. इसी साल हमारा कंट्री आजाद हुआ था और उसके बाद इंग्लैंड का लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। Now the next question from Unity Group and the question is, in which year did Dr. Bhimrao Ambedkar resign as law minister? कौन से साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप के पोस्ट से रिजाइन किया था? 1951. Very good. Answer is correct. Well, the next question is, Mani and Isha where for stand for the first time? Mani and Isha वही दो। ये थर्ड में खड़ी हो। But कोई नहीं। If only rich people could vote, which principle would be violated? Mani and Isha। अगर सिर्फ अमीर लोग ही वोटिंग कर पाते, तो कौन सा प्रिंसिपल इन सब में से वायलेट होगा? फेडरलिज्म का, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का, सेक्युलरिज्म का या सोशलिज्म का? सोशलिज्म। ओके, और लोग जो खड़े थे वो एक एक करके माइक दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, नेम इट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। Well, Liberty Group and Freedom Group are graced with -5 and Fraternity, Democratic and Republic groups are graced with +5, only 5. The idea of republic is inspired from which nation to the Indian Constitution? हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडिया ऑफ रिपब्लिक आया है वो किस कंट्री से लाया गया है? यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा। यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा। France. Well, once again, they are also same with 10 marks. Third question of the elimination round is the concept of nomination of members to Rajya Sabha. The concept of nomination of members to Rajya Sabha is borrowed from which nation to the Indian Constitution? हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और ये कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से आया है? ऑप्शंस अवेलेबल आर यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा। यूएसए, यूके, आयरलैंड एंड कनाडा। Ireland. Well, the answer is correct and Democratic Group is also graced with
marks and they are safe. But there is a strict warning to the Freedom and Democratic group. अगर वो दोनों बैचमेट्स हैं कि the next question from fraternity group and the question is the idea of single citizenship is borrowed from which nation? सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से नेशन से आया था? ऑप्शंस आपके लिए हैं यूएसए, यूके, यूएसएसआर, कनाडा। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में कहां से लाया गया था? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। UK. Well, the answer is correct. The idea of written constitution is inspired by which nation in the Indian constitution? हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो किस कंट्री से लाया गया है? ऑप्शन है आपके लिए यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी। Don't think much. Question is so simple. Written constitution कौन से नेशन से आपके कंट्री में आया है? It's so simple. हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और ये कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से लिया गया है हमारे कंट्री के अंदर? ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी। इफ यू आर कंफर्म देन ओनली आंसर, अदरवाइज यू विल बी एलिमिनेटेड। USA. Well, the answer is correct. After a lot of chaos in their mind, Constitution Day first celebrated. कौन से ईयर में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया था? In which year Constitution Day was first celebrated? There is no option available. First round में day first celebrated. पहली बार कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया था? In which year was the Constitution Day first celebrated? पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन से ईयर में सेलिब्रेट किया गया था? 1950. Well, if you want, you can correct your answer. I'm giving you one more opportunity. इस राउंड से एलिमिनेट होते हैं और क्वेश्चन पास होता है फ्रीडम ग्रुप के पास। उम्मीद नहीं है। कौन से साल पहली बार हमारे कंट्री में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था? इतना सिंपल सवाल है। 1930. और इसी के साथ फ्रीडम ग्रुप भी एलिमिनेट होते हैं। कौन से साल पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था? ओके। Is listen carefully all the three groups. हिंदी में ही बोल रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे से सुनेंगे। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर कौन से आर्टिकल के तहत आता है? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैव पार्डन पावर? स्टैंड अप।
Article number 53. Well, the answer is wrong. Any other group would like to take the opportunity? -10. Federal liberty. Article Hindi is made as official language of India. कौन से आर्टिकल के तहत इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? Available to this question are Article 324, Article 356, Article 343, Article 72. Article 324, Article 356, Article 343 and Article 72. इसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया? Article 343. Well done. The answer is correct from the secular group and they are graced with 20 marks. Please have a huge round of applause for them. Question is, which writ is used to produce a person before court? Which writ is used to produce a person before court? ऐसा कौन सा writ है जिससे एक person को कोर्ट के सामने लाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है? Code to this question are mandamus, certiorari, habeas corpus, quo warranto. Mandamus, certiorari, habeas corpus, quo warranto. Which writ is used to produce a person before court? Certiorari. The answer is wrong. लॉ को बनाना है तो बिल पास होता है, और कोई भी मान लीजिए एक ऑर्डिनरी बिल है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई हाउस डिसएग्री कर जाता है, वो नहीं बनाना चाहता है, ठीक है, उसको पास नहीं करना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में स्पीकर के प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है कि वो ज्वाइंट सेशन बुलाए। ये ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में लिखा है? आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए टफ है, बट स्टिल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट विल डिसाइड वेदर हु विल बी द विनर, सो डिस्कस इट। ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल के अंदर है? Article 108. Very good, the answer is correct. Have a huge round of applause for the federal group. 20 marks, Grace.